एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग डाइनिंग हॉल को देख पाते हैं, जहाँ लुइस, इवान, कसर तीनों ही भाई बैठे हुए थे। एली ने घबरा के हंसते हुए मन में बोली, ट्विन प्रिंस और कसर एक ही साथ एक ही टेबल में बैठे हुए हैं, क्या ये क्या कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। एली ने एमा को बोलती है, एमा क्या तुम यहाँ संभाल सकती हो, मैं जाके ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एमा बोलती है, हाँ ठीक है मिस एली ने घबराते हुए एमा के कान में धीरे से बोलती है, कुछ भी हो जाए बच्चों को ड्यूक के साथ अकेला मत छोड़ना। कसर बोलते है, क्या तुमको पता है मैं तुमको सुन सकता हूँ, तुमको अभी जाके फ्रूट प्रिपेयर करना चाहिए, देखते हैं तुम कितने अच्छे से कुकिंग कर लेती हो। एली ने बोलती, ठीक है योर ग्रेस। एली ने खाने को पीटते हुए गुस्से से बोलती, इसलिए आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाना चाहिए था। मुझे अब समझ आ रहा है लवर्स के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो ड्राई फिश को क्यों पीटा जाता है। मैं कसर के लिए अलग से पॉट में खाना प्रिपेयर कर देती हूँ, अगर उनके लिए मैं डिलीशियस फूड प्रिपेयर करूंगी तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई तो किया जाए। डाइनिंग रूम में कसर का दिमाग खराब हो रहा था, ट्विन प्रिंस वेट कर रहे थे एंड एमा वो तो बेचारी खड़ी हुई थी। लुइस बोलते, लेकिन आपके सर में वो क्या हुआ है? जो आलू उग गया था उसको देखते हुए बोलता है। कसर बोलता है ये, और गुस्से से बोलता है, किसी ने मुझे बेहोश करके फेंकने की कोशिश किया था। लुइस चौंकते हुए बोलते, आपको फेंकने की कोशिश किया? क्या एली ने ऐसा किया है? कसर बोलते है, कोशिश किया है। तभी हंसते हुए एली ने वहाँ आ जाती है और बोलती है, बेबी मैंने ऐसा कब किया? कसर का पूरा दिमाग खराब हुआ था। एली ने खाना परोस रही थी और कसर एलिना को बोलते, मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा है। एलिना बोलते, वो इसीलिए क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, इसीलिए। खाना किसी भी मेडिसिन से ज्यादा असर करता है, आपको पता है। खाना शुरू कीजिए। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलता है, वाओ फेशियल न्यू डिश। एमा बोलती है, जरा संभाल के, ये गरम है। इवान बोले, खाने के लिए शुक्रिया। कसर खाने को देखते हुए बोलता है, ये है क्या? एलिना बोलते, ये मेरे होम टाउन का एक डिश है जहाँ ये ड्राई फिश से बनाया जाता है। कसर को स्पून पकड़वाते हुए बोलती है, शुरू कीजिए इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। कसर को खाते हुए देख के एलिना मन में बोलते, नोवेल में ये मेंशन किया गया था कि उन्होंने फिश खाया था, आई होप उनको ये पसंद आए। कसर वो सूप को पीता है, पीते ही उसको कुछ एहसास होता है। कसर वापस से अपने स्पून को नीचे रख देता है, जिसको देख के एली ने परेशान होते हुए मन में बोलती है, हो नो क्या उनको ये पसंद नहीं आया है? कसर एलिने को देखते हुए बोलता है, ये थोड़ा अच्छा है। एलिने खुश होते हुए बोलती, सच्ची इतना अच्छा है? कसर मुंह पोंछते बोलते हैं, इतना कि जो तुमने मेरे सर में हिट किया था उसका दर्द कम हो गया है। एली ने खुशी से रोते हुए बोलती है, हर्ट होने के बाद ड्राई फिश सूप सबसे अच्छा होता है, ये इतना टेस्टी है कि मैं बच गई। एली ने कसर को अपने हाथों से खिलाते हुए बोलती है, चलिए आ करिए, इसको इसके साथ ट्राई करिए और इसको इसके साथ भी ट्राई करिए। कसर भी आ कर लेता है। सभी का खाना खत्म हो जाता है। कसर खाते हुए एलिने को देखने लगता है और बोलता है, हम लोगों को मिले हुए कितने टाइम हुआ है? एलिने चौंक जाती है। लुइस कान खड़ा करके ये सब सुनने की कोशिश कर रहा था। एलिने सोचते हुए मन में बोलती है, क्या ये डिसाइड कर रहे हैं सभी के साथ खेलने के लिए? एलिने लुइस क्या वो मोमेंट याद करते हुए मन में बोलती है, अगर मैं जल्दी जवाब नहीं दी तो लुइस फिर से कुछ ना कुछ कर लेंगे। देन वो बोलती है, शायद 1 साल नहीं 3 साल। क्यों अचानक से ये ऐसे क्यों टॉपिक बोला जा रहा है यार, मुझे इस बारे में बहुत बैड फीलिंग्स क्यों आ रही है? कसर हंसते हुए बोलता है, एलिने मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशनशिप और भी डीपर हो जाए। कसर को ऐसे देख के एलिने मन में बोलती है, क्या आपके सर में बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ था क्या? पीछे लुइस, एमा और इवान को सेंस करते हुए एलिना मन में बोलती है, ये लोग ऐसे देख रहे जैसे ये कोई टीवी ड्रामा हो। एलिना बोलती है, अच्छा ये? कसर खड़ा होते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है ये थोड़ा पागलपन है, बट तुमने जो मेरे सर पे हिट किया था उससे तो अलग ही है। एलिना खुश होते हुए बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? एंड मन में बोलती है, मुझे लगा ही था इनके सर में हिट होने की वजह से ये ऐसे बेकार बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब ये नॉर्मल है, इसीलिए तो ये अभी जा रहे हैं। ये अच्छा बात है कि मैं किसी मेन और सब मेन लीड से मिली थी। तभी कसर एलिना के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ में किस करते हुए बोलता है, खाना बहुत डिलीशियस था तो मुझे कुछ रिटर्न करने का मौका दीजिए, मेरे लिए थोड़ा वेट कीजिए, इसमें कोई मजा नहीं आएगा अगर आप भाग गई तो। एलिना शर्माते हुए मन में बोलती, उनकी मीठी बातें
और भारी वॉइस से मेरा दिल धक धक हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शाम के टाइम पे किसी जगह को देख पाते जहाँ एक कैरेज कहीं जा रहा था। उसके अंदर वही सिल्वर बालों वाला लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम है माइकल इवांस, कसर का लेफ्टिनेंट। तो वो कसर को देख रहा था जहाँ कसर बाहर देखे जा रहा था। फिर वो अचानक से मुस्कुराने लगता है। कसर को हंसते हुए देख के माइकल मन में बोलता है, क्या ये भूल गए है पॉइजन के सिम्टम्स को दबा दिया गया, पर ये मानिया के साथ पैदा हुए थे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इन्होंने इसको भूल गए होंगे। तो फिर हम लोगों को किसी वार के बारे में बताया जाता है जो व्लादिस वार था, जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। व्लादिस कोई बड़ी कंट्री नहीं है, बट ये बाकी फोर्सेस को अपने साथ मिला रहे थे और रिहार्ड पे अटैक करने जा रहे थे। और जो 2 लैंड वैल्यूएबल थे वार के चपेट में आ गए थे। प्रेजेंट में माइकल मन में बोलता है, ड्यूक को जबरदस्ती वार में डाला गया था जहां वो खत्म हो जाए, पर व्लादिस की सेना अनलकी थी। जब वो 15 के थे तभी उनकी एबिलिटी अवेकन हो गई थी। जो लोग इंपीरियल फैमिली को अपनी एबिलिटी यूज करना सिखाते वो लोग तक बोल रहे थे कि उन्होंने पहले कभी ऐसे मॉन्स्टरस ऑरा को फील नहीं किए थे। व्लादिस बस 3 ही अटेम्प्ट में हार मान गए थे और रिहार्ड ने भी गर्व से अपने सभी लैंड्स को एक साथ कर लिए थे और इसीलिए कसर का हाउस नेम व्लादिस हो गया। पहले की ही तरह उनको समझना मुश्किल है। शायद से जब ये लेट एम्प्रेस विवियाना के डेथ एनिवर्सरी में गए थे तो शायद वहाँ कुछ हुआ होगा। कसर बोलते हैं बेबी, जो सुन के माइकल का हालत खराब हो जाता है और कसर को हंसते हुए देख के मन में बोलते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा नहीं बोला है, क्यों है ना। कसर बोलते हैं, मुझे एक इंटरेस्टिंग लड़की मिली थी आज। माइकल राहत भरी सांस लेते हुए बोलते, अच्छा वो एक लड़की के बारे में बोल रहे, मुझे नहीं। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूंगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग रात के टाइम पे विवियाना के टावर को देख पाते हैं जहाँ कसर रहता है और उसको कोई स्मेल आता है, जिसको स्मेल करते हुए वो मन में बोलता है, बहुत दिन हो गए मुझे कुछ डिलीशियस स्मेल किए हुए। मैंने जैसे ही उस सेंट को फॉलो कर रहा था तो मेरे सर में पीछे से किसी ने हिट किया। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने वार में मेरे इतने भी क्लोज आ पाया होगा, पर वो सिर्फ मेरे क्लोज ही नहीं, उसने मुझे फेंकने की भी कोशिश की थी। एक अजीब सी लड़की। मुझे शायद से तभी उसको खत्म कर देना चाहिए था जब उसने मुझे बेबी बोल के बुलाया था, बट जो स्मेल था ये बहुत मसालेदार और टेस्टी था। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मैं फील कर पा रहा था कि मेरा पेन कम हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी जैसे रिलैक्स हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ। कसर ये सभी चीज़ें कैरेज में बैठे हुए सोच रहा था एंड वो मन में बोलता है, ड्राइड फिश सूप, यही नाम था ना। एलरुबी फ्रूट मानिया का असर को कम कर देता है, पर ये स्लो पॉइजन भी है। लेकिन क्या हो अगर इस पॉइजन का कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो इससे तो मैं शायद से मेरे टेस्ट, स्मेल और टच के सेंसेस को फिर से रिगेन कर लूँ। कसर माइकल को बोलता है, माइकल इंपीरियल फैमिली में से कोई उस टावर के आसपास रहता है क्या? माइकल बोलता है, ओह हाँ योर ग्रेस, अबेंडन किए हुए ट्विन प्रिंस वहाँ एनेक्स में ही रहते हैं। कसर ये सुन के बोलते हैं, मुझे उनके नैनी का डिटेल्स चाहिए, मैं उसको एक फेवर देना चाहता हूँ, मैं उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट्स देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग एनेक्स को देख पाते हैं जहाँ 3 जन गिफ्ट्स लेके बोलते, गुड डे मिस एलिने। एक एक करके बोलते हैं, आज हम लोग आपके लिए डायमंड ब्रेसलेट एंड एक हाई क्वालिटी रूबीज वाला टियारा लाए हैं। ये आपके लिए 100 पेयर हील्स और 70 ड्रेसेस है। यहाँ कुछ कस्टम मेड्स भी है और यहाँ एक ट्रंक फुल गोल्ड भी है और ये ट्रंक भी हाई क्वालिटी के गोल्ड से बना हुआ है। एलिने घबराते हुए बोलते, रुक जाओ, तो किसने इन सभी चीजों को यहाँ भेजा है? तीनों ही खुश होकर बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये सभी ड्यूक कसर ने भेजा है। एलिने परेशान होते हुए मन में बोलते, ये सब क्या चल रहा है? जब वो यहाँ से गए थे तो मैं सोची थी मेरे पास सिर्फ गिनती के ही दिन बाकी है, पर अगले दिन से जैसे गिफ्ट्स का पूरा लाइन लग गया हो। मैंने कोशिश भी किया था इन सभी चीजों को वापस कर दूं, पर नेक्स्ट डे माइकल एक लेटर लेके आके बोलता है, हिज ग्रेस ने आपके लिए एक लेटर भेजा है, जो लेटर में लिखा हुआ था, ले लो अगर तुमको खत्म नहीं होना चाहती हो तो। एलिने मन में बोलती, क्या ये
परेशान करने का कोई न्यू तरीका है क्या? और इसलिए पिछले 3 दिनों से मैं इन सभी गिफ्ट्स को लिए जा रही हूँ। एली ने उस रूम से जाते हुए मन में बोलती, शायद इससे वो मुझे कर्जे में डुबाना चाहते हैं। ऐसा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं फिलहाल के लिए इन सभी को रख देती हूँ। इन फ्यूचर कभी भी उन्होंने इन सभी चीजों के लिए पेमेंट मांगा तो मैं इन सभी चीजों को वापस कर दूंगी। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलते, वाओ आज भी बहुत सारे लोग आए हैं। पीछे से एमा बोलती, प्रिंस लुइस संभाल के, आगे डेंजर भी हो सकता है। एली ने पीछे घूम के उनको देखते हुए बोलते, प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान आप भी। एली ने के ही बगल में एक आदमी गिफ्ट लेके आ रहा था एंड वो ट्विन प्रिंस को देख के बोलता है, ओह ट्विन प्रिंस आप भी यहाँ हैं। फिर उन दोनों को ही गिफ्ट देते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए हॉनर की बात है कि आप लोगों से मैं मिल पाया हूँ। मैं हूँ बैरन शोपेनहावर, आज आपके लिए भी गिफ्ट्स है। पीछे से एली ने शॉक होते हुए बोलते, 1 मिनट रुकिए। गिफ्ट का बॉक्स खोल लिया जाता है और उस गिफ्ट को देख के लुइस बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लुइस एक टॉय कैरेज को लेके एलिने के पास जाते हुए बोलते हैं, एलिने उन्होंने कहा ये सब हमारी है। एलिने घबराते हुए बोलते प्रिंस लुइस 1 सेकेंड, मैं आपके लिए इससे भी अच्छा टॉय लेके आऊंगी, तो इसलिए क्या आप ये मुझे वापस दे सकते हैं? लुइस बोलता है, क्या मैं इसके साथ नहीं खेल सकता? एलिने बोलती है, मैं आपके लिए कल सुबह इससे भी अच्छा टॉय लेके आऊंगी। लुइस रोते हुए बोलते, पर मुझे ये चाहिए था, मैं हमेशा वही करता हूँ जो आप बोलती हो। मैं यहाँ तक कि मैंने वो वेजिटेबल वाला एग भी खाया था जो इवान को पसंद नहीं है। लुइस का क्राइंग क्यूटनेस की शाइन देख के एलिने भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, अरे प्रिंस लुइस। और लुइस भी अपने स्पार्कलिंग आंसू वाले आंखों से क्यूटनेस की अटैक किए जा रहा था। एलिने खुद को कंट्रोल करने का बहुत ट्राई करते हैं, देन वो हार मान के बोलते, सिर्फ ये एक ही टॉय लेना है, कल मैं आपके लिए इससे भी अच्छा टॉय लेके आऊंगी। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलते, वाह मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू एलिने। फिर लुइस उस कैरेज टॉय के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। एलिने बैरन से पूछती है, वो कैरेज टॉय कितने का है? बैरन चौंकते हुए बोलते, क्या? एलिने फिर से बोलती है, कितने का है वो टॉय? बैरन बोलता है 95 सिल्वर माई लेडी, जिसे सुन के एलिने मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, कॉमनर के लिए तो इससे 2 महीने का खाना हो जाता है, ये इतना महंगा है। एलिने बैरन को पैसों की पोटली देते हुए मन में बोलती है, मैंने एलिने के सारे कलेक्ट किए हुए ज्वेलरी को बेच दिया है। और बोलती है, मैंने पैसे ले आई हूँ, ठीक है। बैरन बोलते हैं, माफ करिए तो। एलिने बोलती है, अब ये कोई गिफ्ट नहीं है जो ड्यूक ने दिया है, समझ गए आप? बैरन बोलते हैं, हाँ समझ गया। एलिने एमा की तरफ देखते हुए मन में बोलती, मुझे कसर से मिले हुए एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। और एमा से बोलती है, एमा क्या तुम इन सभी गिफ्ट्स को स्टोरेज में रख सकती हो? एमा बोलती है, क्या? ओह। उन सभी गिफ्ट्स को लेके जाते हुए बोलती है, हाँ मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगी इनको लेके जाने में। एलिने परेशान होते हुए बोलते, मैं कोई भी सामान को अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकती हूँ। तभी इवान एलिने के कपड़े पकड़ के खींचता है, जो देख के एलिने बोलती है, क्या कुछ हुआ है प्रिंस इवान? इवान बोलता है, एलिने मुझे आपसे कुछ बात करना है। एलिने इवान के साथ कहीं जाती है और अपने मन में बोलती है, ये पहली बार है कि इन्होंने मुझे सामने आके कुछ बोले हैं। और इवान से बोलती है, क्या कुछ बात है प्रिंस इवान? इवान बोलते हैं, क्या ड्यूक के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? एलिने बोलती है, आपको कैसे पता लगे कि वो आदमी उस दिन जो आया था वो एक ड्यूक है? इवान बोलता है, एमा ये सब बोल रही थी और ये सारे के सारे गिफ्ट्स उन्होंने ही भेजा है ना, और ये मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ इंपीरियल फैमिली के पास ही ब्लॉन्ड हेयर है जो ड्यूक के भी पास था। एलिने बोलती है, ओह ये फॉर्मर क्राउन प्रिंस को देख के शायद शॉक हो गए होंगे। एलिने बोलती है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी आपको। और एलिने अपनी बात पूरी कर पाती कि इवान बोलते हैं, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एलिने बोलती है, क्या मतलब? इवान बोलता है, मेरा बात यह है कि आप कुछ अलग ही बिहेव कर रही हो। एलिने बोलती है, मैं? फिर एलिने बोलती है, क्या आपको मुझे लेके चिंता हो रही है? ये सुन के इवान मुंह घुमा के पूरा शर्मा जाता है, जिसे देख के एलिने एक्साइटेड होते हुए मन में बोलती है, ओ ये कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर एलिने इवान को हक करके बोलते, प्रिंस इवान। इवान परेशान होते हुए बोलते, ये आप क्या कर रही है? एलिने और कस के हक करते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि आपको मेरी बहुत चिंता है। इवान का मुंह टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो बोलता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। एलिने बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इवान। इवान बिल्ली की तरह रिएक्ट करते हुए बोलता है, मुझे दूर हट जाओ। जिससे एलिने भी हंसते हुए बोलती है, हे ठीक है। इवान फिर बोलता है, तो आपके और ड्यूक के बीच में कुछ चल रहा है ना? मुझे आप दोनों को देख के ऐसा तो नहीं लगता कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो।
एली ने इवान की बात सुन के बोलती एक्चुअली हम लोग डेट नहीं कर रहे मगर तभी एलिन के पीछे अचानक से कसर आ जाता है एंड वो बोलता है मगर, जो सुन के एलिन पूरा डर जाती है और इवान को प्रोटेक्ट करने लगती है, जिसे देख के कसर बोलता है ऐसे अपने लवर को क्या ऐसे ग्रीट किया जाता है। एलिन बोलते आप यहाँ भी क्या कर रहे हैं। कसर कोल्ड वे में बोलता है मैं आज तुमको डेट पे लेके जाने के लिए आया हूँ। हैरी ने डरते हुए मन में बोलती है ये कितने डरावने और साथ में हैंडसम लग रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।